अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बड़ी और इंतहाई अहम खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये कि आज 12 जनवरी है, जो कि आईसीसी की जानिब से टीमों के लिए अपने इब्तिदाई स्क्वाड फाइनल करने की आखिरी तारीख थी। अब खबर ये है कि पाकिस्तान ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड और 4 रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट आईसीसी को भिजवा दी है। जी हाँ नाजरीन, ये अहम तरीन खबर अभी सामने आई है। इस हवाले से कई हैरान कुन हकाइक भी सामने आए हैं। हैरान कुन तौर पर इसमें से कुछ बड़े नाम जिनके बारे में पहले खबर थी कि उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। लिस्ट आईसीसी को भिजवा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो फिलहाल इस स्क्वाड को अनाउंस नहीं करेगा। मगर स्क्वाड के अहम नाम और खिलाड़ियों की तफसीलात सामने आ गई हैं। इस स्क्वाड में शामिल 3 ओपनर्स, 5 मिडिल ऑर्डर्स और 5 फास्ट बॉलर्स, इसके अलावा 4 रिजर्व खिलाड़ियों के नाम शामिल किए गए हैं। वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आईसीसी के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान 11 फरवरी तक इस स्क्वाड में तब्दीली कर सकता है, यानी 11 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने फाइनल नाम देने हैं। इसलिए अभी तक ये हतमी स्क्वाड नहीं है। इस स्क्वाड में चंद ऐसे खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं जिनकी फिटनेस पर अभी सवालिया निशानात हैं, तो फिल वक्त पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। यह हिकमत अमली इसलिए अपनाई गई है ताकि अगर कल को फिटनेस क्लियर नहीं हो पाती या कोई और मसला होता है तो हम स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। नाज़रीन, अब उन खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जिनके नाम आईसीसी को भेजे गए हैं। अभी तक जो पाकिस्तान ने स्क्वाड भेजा है उनमें पाकिस्तान ने 3 ओपनर्स भिजवाए हैं, जिसमें एक बड़े खिलाड़ी फखर जमान का नाम शामिल है, जो अपनी जारिहाना बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और ओपनर की हैसियत से टीम में शामिल किए गए हैं। जबकि दूसरे ओपनर इमामुल हक हैं, जिन्हें उनकी जबरदस्त कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया है। और तीसरे ओपनर साइम अयूब हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। क्या ही जबरदस्त सेंचुरीज लगाई थी उन्होंने, मगर अफसोस के इस वक्त वो इंजर्ड हो गए हैं। साइम के हवाले से अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता और सिर्फ 5 या 10% चांसेस हैं कि वो मुकम्मल फिट हो सकेंगे। और इसके अलावा पीसीबी इस बात पर भी गौर कर रहा है कि शायद साइम अयूब बाद में नॉकआउट मैचेस के लिए फिट हो सके, लेकिन बहरहाल अभी तक पीसीबी साइम अयूब के हवाले से क्लियर नहीं है। इसलिए पीसीबी ने चांस लेते हुए उनका नाम भिजवा दिया है। 11 फरवरी तक पाकिस्तान को मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर वो फिट ना हुए तो पाकिस्तान उनका नाम निकाल देगा। इसलिए अभी तक पाकिस्तान ने 3 ओपनर्स यानी फखर जमान, इमामुल हक और साइम अयूब का नाम आईसीसी को भिजवाया है। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में 5 मिडिल ऑर्डर्स बल्लेबाज भी शामिल किए हैं, जिनमें एक बैटिंग ऑलराउंडर भी शामिल हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है बाबर आजम का, उसके बाद कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के बाद कामरान गुलाम, जो कि बड़े ही जबरदस्त फील्डर हैं, और चौथे इसमें सलमान अली आगा, जबकि 5वें इसमें तैयब ताहिर का नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर ये 5 मिडिल ऑर्डर के लिए बैट्समैन पाकिस्तान ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किए हैं। नाजरीन, इसमें से सिर्फ 4 पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होंगे और जो 5वां नाम तैयब ताहिर का है वो पाकिस्तान का बेंच पर मौजूद होगा और बाकी जो 4 प्लेयर्स होंगे वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होंगे। फिल वक्त तक 3 ओपनर्स, 5 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इसमें शामिल किए गए हैं। यानी अगर साइम अयूब हुए तो फखर जमान और साइम अयूब पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे, और अगर साइम अयूब ना हुए तो इमाम और फखर पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा बाकी जो पाकिस्तान के 7 प्लेयर्स हैं, इनमें पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स का इंतखाब किया है। इसमें एक बड़ा नाम, जिनके बारे में पहले खबर आ रही थी कि उन्हें पाकिस्तान के फाइनल स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, अब जो लिस्ट आईसीसी को भेजी गई है उसमें यह नाम शामिल नहीं है और वो नाम है शादाब खान का। जी हाँ नाजरीन, शादाब खान का नाम वापस ले लिया गया है और वो पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं होंगे और उनकी जगह पाकिस्तान ने एक लेग स्पिनर इब्रार अहमद का नाम भेजा है और दूसरे पाकिस्तान ने लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मकीम को भी शामिल किया है। हालांकि सुफियान की फिटनेस के मसाइल अभी चल रहे हैं, लेकिन पीसीबी के मेडिकल पैनल को पूरा यकीन है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक की इत्तलाआत के मुताबिक T20 क्रिकेट खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और ओडीआई के लिए भी वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो जाएंगे। तो ये 2 स्पिनर सुफियान मकीम और इब्रार अहमद पाकिस्तान ने आईसीसी को भिजवाए हैं। इसके अलावा अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान इसमें 5 पेसर्स के साथ जा रहा है और जो पाकिस्तान के पास 5 पेसर्स हैं उनमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम शामिल है, नसीम शाह का नाम शामिल है,
हारिस रऊफ का नाम शामिल है और मोहम्मद हसनैन को भी शामिल किया गया है। ये 4 फास्ट बॉलर्स वो हैं जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आजमाए थे। इनके साथ पाकिस्तान ने हैरान कुन तौर पर जहांदाद खान को भी स्क्वाड में शामिल किया है। वो पाकिस्तान के 5वें फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर की हैसियत से पाकिस्तानी टीम में होंगे, लेकिन शायद उन्हें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल ना किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में वो शामिल होंगे। नाज़रीन, अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो 4 रिजर्व खिलाड़ी पाकिस्तान ने आईसीसी को भेजे। इसमें एक नाम अब्दुल्ला शफीक है और अगर साइम अयूब मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होते तो अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा नाम इसमें इरफान खान नियाजी का है, लेकिन उनका पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि बाबर, रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर में सब लोग फिट हैं, इसलिए इरफान खान नियाजी का पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होना मुश्किल है। इसके अलावा स्पिनर्स में पाकिस्तान ने उसामा मीर को अपने मिडिल ऑर्डर्स खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया है। ये एक इंतहाई अहम खबर है क्योंकि बड़े अरसे के बाद उनकी पाकिस्तानी टीम में वापसी हो रही है और ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑप्शन के तौर पर टीम में शामिल हैं। उसके अलावा अब्बास अफरीदी होंगे जो कि रिजर्व फास्ट बॉलर होंगे। अगर 5 बॉलर्स में से कोई इंजर्ड होता है तो अब्बास अफरीदी उनकी जगह ले लेंगे। तो ये कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अपना 19 रुकनी स्क्वाड जो है वो आईसीसी को भेजा है, जिसमें 11 फरवरी तक कुछ चेंजेस हो सकती हैं। नाज़रीन, आपके ख्याल में इसमें कौन से खिलाड़ी को और शामिल होना चाहिए था और किस खिलाड़ी का नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था? मोहम्मद आमिर के बारे में आप इसमें क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।